Hello students, how are you? I hope that you will be fine at your home. So today we are to start with a new topic and that is adjectives, right? तो आज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित हैं और आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, राइट? तो जैसा कि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो में बताया है कि एडजेक्टिव होता क्या है. इट्स अ क्वालिफाइंग और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव. डिस्क्राइबिंग वर्ड, एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिफाइंग और डिस्क्राइबिंग वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं. एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है सेंटेंस के अंदर. तो यहां हम इसके काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स को वन बाय वन करके समझेंगे कि एडजेक्टिव के कितने काइंड्स होते, कितनी तरह से एडजेक्टिव को जो है सेंटेंस के अंदर प्रयोग किया जा सकता है. तो सबसे पहले हम सीखेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी जो होते हैं ये बताते हैं, ये हमारे साथ जब हम इनसे क्वेश्चन करें तो ये जवाब देते हैं कि व्हाट काइंड, कैसा व्यक्ति है, कैसी वस्तु है, ये हमेशा इस व्हाट काइंड क्वेश्चन का जवाब देते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही इज अ गुड मैन, राइट? तो गुड क्या है? क्वालिटी है, किस तरह का आदमी है. व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज? गुड मैन, राइट? सिमिलरली, मोहन इज अ लेजी बॉय. अगेन, व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज मोहन? अ लेजी बॉय, राइट? तो इस तरह से जो नाउन से पहले एडजेक्टिव्स यूज होते हैं उन्हें हम एट्रीब्यूटिव बोलते हैं. एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, राइट? और अगर हम यही कहें मोहन इज लेजी, अगेन लेजी क्या है, किसकी विशेषता? व्हाट काइंड ऑफ मैन इज मोहन? लेजी. तो मोहन की विशेषता बता रहा है. लेकिन यहां पर देखिए, मोहन क्या सब्जेक्ट है और इज लेजी प्रेडिकेट है, इसलिए लेजी यहां पर प्रेडिकेटिवली यूज किया गया है. ठीक है, इसलिए एडजेक्टिव के दो यूज हो सकते हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव. एट्रीब्यूटिव कब होगा? जब नाउन से पहले यूज होगा, और प्रेडिकेटिव कब होगा? जब वर्ब के साथ में यूज होगा, राइट? तो बढ़ते हैं अगले काइंड की तरफ. ओके, बढ़ते हैं एडजेक्टिव के अगले काइंड की तरफ, एंड दैट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हमेशा आंसर देते हैं हाउ मच. इफ यू आस्क द क्वेश्चन हाउ मच, ओके, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, राइट? सो वर्ड्स लाइक much, little, some, all, and in negative sentences any,
etc. are used as adjectives of quantity, right? For example, he ate some rice, right? So some is telling the quantity of rice, right? He did not buy any rice, right? Again, any telling the quantity of rice. Similarly, there was much sugar in milk, right? इस तरह से much, any and some telling the quantity of particular items, particular material. So you can put the question how much to get the answer of the if you get the answer, that will be the adjective of quantity, right? So बढ़ते हैं अगले काइंड की तरफ. तो ठीक है, बढ़ते हैं एडजेक्टिव के अगले काइंड की तरफ, एंड दैट इज न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, राइट? और इन्हें हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर भी कह सकते हैं. ये बताते हैं, जवाब देते हैं क्वेश्चन का, जो हाउ मैनी. अगर हम हाउ मैनी क्वेश्चन पुट करें तो हमें जवाब अगर मिल जाता है तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा. जैसे ही एट 5 बनानाज. अगर हम क्वेश्चन पुट करें हाउ मैनी बनानाज डिड ही ईट, द आंसर इज 5. सो इट मीन्स 5 इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमेरल एडजेक्टिव. ओके, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरल एडजेक्टिव को आगे भी क्लासिफाई कर दिया गया है, जहां ये 3 तरह के होते हैं. नंबर 1 इज डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, राइट? ये एक निश्चित नंबर को बताता है, उसी को हम डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं. ये भी क्लासिफाई कर दिए गए हैं. ये हैं कॉर्डिनल्स, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा, राइट? और ऑर्डिनल्स like first, second, third and so on, right? Similarly, अगला जो क्लासिफिकेशन किया गया है एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरल एडजेक्टिव का, वो है इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, राइट? इनडेफिनिट का मतलब नॉट डेफिनिट, जो निश्चित नहीं होता है उसी को हम इनडेफिनिट बोलते हैं. तो जैसे सम, मैनी, एनी, ऑल, फ्यू, सेवरल एटसेट्रा. ये सब इनडेफिनिट होते हैं, निश्चित नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, he bought some mangoes, राइट? तो सम निश्चित नहीं है कितने मैंगो उसने खरीदे. अगला लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव
न्यूमेरल एडजेक्टिव। ठीक है, तो जैसे ईच, एवरी, नाइदर, आइदर। और बढ़ते हैं एडजेक्टिव की अगली काइंड की तरफ, और दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। And demonstrative adjectives answer the question which, right? Words like this, that, these, those. Yonder, okay, and such, they are called demonstrative adjectives. इस this, that, these, those, yonder और such को demonstrative adjective कहा जाता है, right? जब ये noun से पहले यूज हो, जैसे this book इज माइन, तो यहां देखिए दिस नाउन से पहले आया है, इसलिए दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सिमिलरली दोज मैन बिलोंग टू अमेरिका, राइट? तो दोज मेन नाउन से पहले आ गया, इसलिए क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ओके, अगला जो है वो है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन हुज। अगर हम हुज क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आंसर मिल जाता है तो समझ लो पजेसिव एडजेक्टिव है। जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, एटसेट्रा। इन्हें हम प्रोनोमिनल एडजेक्टिव भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोनाउन से बने हैं। जैसे, लेकिन इनसे ये हमेशा नाउन के साथ में यूज किए जाते हैं, इसीलिए एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, ओके। दैट इज हिज पेन, राइट? तो यहां पर हिज और माई पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, राइट? बढ़ते हैं एडजेक्टिव के अगले काइंड की तरफ, राइट? तो what, which and whose, when they are used with nouns, before nouns, they are used as an adjective. Okay, they do the work of adjective. जैसे for example, which book is yours, right? Number 2, whose pen is
दिस। ओके, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। आप देख सकते हैं कि इनके तुरंत बाद नाउन आया हुआ है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अगला काइंड है एडजेक्टिव का, दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स जो होते हैं प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जैसे इंडिया। ओके, इंडिया का प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन। इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है, और इसका प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होगा? इंडियन। ओके, सिमिलरली चाइना, चाइनीज, इस तरह के और भी तमाम एडजेक्टिव बनते हैं प्रॉपर नाउन से, उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। आप लोग और सोचकर कमेंट में हमें बता सकते हैं, राइट। अगला जो है वो है emphasizing एडजेक्टिव्स। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव जैसा कि हमने समझाया था आपको पिछले वीडियो में, एम्फासाइज का मतलब होता है किसी चीज पर जोर देकर कहना, प्रेशर के साथ कहना। तो ओन और वेरी जो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव की तरह यूज किए जाते हैं, जैसे दिस इज माई ओन हाउस, राइट। दैट इज द वेरी चेयर which I want, राइट। तो यहां पर देखिए, वेरी जब एडजेक्टिव से पहले यूज हो तो एडवर्ब हो जाता है, और नाउन से पहले अगर इस तरह से यूज होता है तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स व्हाट, विच, हुज, और प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव्स बोलते हैं, और ओन और वेरी का यूज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स की तरह किया जाता है। ओके, अगला और आखिरी जो काइंड है दैट इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। जनरली व्हाट का यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स के उसमें, जैसे व्हाट अ जीनियस, जीनियस। तो जहां पर एक्सक्लेमेशन की बात होगी वहां पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर लगेगा। व्हाट एन आइडिया, राइट। तो ये हमने आज जो है एडजेक्टिव और उसके काइंड समझे। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू सो मच।